जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि अपने गुरु जी की ब्लेसिंग्स किसी और को दे या ना दे। ये क्वेश्चन मुझसे एक संगत जी ने कमेंट्स में भी पूछा था, तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरु जी लिखना मत भूलना। अगर हमारे पास गुरु जी की एक से ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं तो हम किसी से भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जी ने इसे सेवा का नाम दिया है। जो गुरु जी की न्यू संगत है और उनके पास गुरु जी की ब्लेसिंग्स नहीं है और आपके पास 2 या 3 है या उससे भी ज़्यादा है, तो आप न्यू संगत को दे सकते हो, क्योंकि हम भी कभी गुरु जी की न्यू संगत थे और हमें भी ब्लेसिंग्स चाहिए थी, चाहे वो किसी भी रूप में मिले। वो लॉकेट स्वरूप हो सकती है, छोटा स्वरूप हो सकती है, ब्रेसलेट हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। तो कभी इस तरीके से सोचो, आपको वो ब्लेसिंग्स बड़े मंदिर या किसी संगत से मिली है तो आप कितने हैप्पी हुए कि आपकी विश पूरी हो गई। ऐसे ही क्या आप न्यू संगत को खुश नहीं कर सकते? क्या आप गुरु जी की एक सेवा का मौका ऐसे ही खो दोगे? नहीं ना। अगर आपकी एक ब्लेसिंग्स शेयर करने से, सेवा करने से किसी के फेस पर स्माइल आ सकती है, तो आप बिल्कुल कीजिए, ये सोचकर कि आप किसी की स्माइल का रीज़न बन पाए। गुरु जी ने आपको सेवा बख्शी। कितना अच्छा लग रहा है ना सुनकर, तो करने में कितना अच्छा लगेगा। और अगर आपके पास एक ही ब्लेसिंग है, तब तो मैं नहीं कहूँगी कि आप किसी से भी शेयर करो, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं और हमारा कोई फेवरेट टॉय होता है तो हम वो किसी को भी नहीं देते। तो हम अपनी गुरु जी की एक ही ब्लेसिंग है, एक ही निशानी है, वो किसी और को कैसे दे सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक संगत जी नेपाल से स्पेशली बड़े मंदिर दिल्ली दर्शन करने के लिए आई और उनको गुरु जी का ब्रेसलेट और लॉकेट स्वरूप दोनों ही चाहिए थे और उनको बहुत इच्छा थी कि वो जितनी ब्लेसिंग्स लेकर जा सके लेकर जाएं। पर आप सबको तो पता ही है, गुरु जी के बड़े मंदिर में जो आएगा कभी निराश होकर नहीं जाएगा। ऐसे ही जब वो गुरु जी के दर्शन करके ब्लेसिंग्स लेने के लिए गईं तो उन्हें सिर्फ लॉकेट स्वरूप मिला, ब्रेसलेट स्वरूप नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर नहीं था। तो वो बहुत निराश हुई, लेकिन गुरु जी को वो दुखी अच्छी नहीं लग रही थी। तो जैसे ही वो शेयरिंग ऑटो में वापस आने के लिए बैठी तो उनको कोई संगत ब्रेसलेट की ब्लेसिंग्स दे गए और संगत जी के फेस पर स्माइल आ गई कि उनकी विश पूरी हो गई। और उन्होंने ये सत्संग मुझसे कमेंट्स में शेयर किया और मैं सुनकर बहुत खुश हुई। तो मुझे लगा ये सत्संग तो मेरी प्यारी गुरु फैमिली के साथ मुझे शेयर करना ही चाहिए। ऐसे ही एक संगत जी ने मुझसे पूछा कि वो लोटा ब्लेस करा कर लाए थे। उनके हस्बैंड से लड़ाई होने पर उनके हस्बैंड ने वो लोटा किसी और को दे दिया, तो अब क्या होगा? अपना ब्लेस कराया हुआ लोटा कभी भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोटा जब ब्लेस कराते हैं तो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए ही कराते हैं। और अगर ऐसा कुछ हो जाए, जैसे कि संगत जी के हस्बैंड ने वो ब्लेस किया हुआ लोटा किसी और को दे दिया, इसका मतलब आपने अपनी ब्लेसिंग्स किसी और को दे दी। आपको उस लोटे को संभाल कर रखना चाहिए था। एक लड़ाई की वजह से आपने कितना बड़ा नुकसान कर लिया। कोई बात नहीं, शायद इसी में कोई भलाई होगी, या ये हो सकता है आपसे ज़्यादा नीडी वो थे जिनको वो लोटा मिला। आप दोबारा जाकर एक और लोटा ब्लेस करा लीजिए, लेकिन इस बार ध्यान से संभाल के रखिएगा, क्योंकि वो आप ही की ब्लेसिंग्स होती हैं, किसी और को देने के लिए नहीं होती हैं। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं आपको कमेंट्स में या फिर वीडियो बनाकर रिप्लाई ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।